हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम लेवल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इसके बारे में बात तो हमने पिछले दो टॉपिक्स में की थी, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट और एक दूसरा ब्रेक स्टेटमेंट। बट आई थिंक अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, तो मैं सोच रहा था कि इस पे एक पर्टिकुलर इस पे ही वीडियो बना दूं तो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो वैसे तो आपने देखा होगा लेवल्ड का एक्चुअली जैसा इसका नाम है वो वैसा इसका काम लाइक किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के लिए नाम देना होता है। लेकिन जो इसका यूज़ है वो दो कीवर्ड के साथ किया जाता है, एक ब्रेक स्टेटमेंट के साथ और दूसरा कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसका हम लाइक आप स्विच या लूप या नॉर्मल जो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं ना, वहाँ हम लेवल एक नाम देके उसके साथ कर सकते हैं। कंटिन्यू के साथ हम किसी लूप में इसका यूज़ कर लेते हैं, किसी लूप को नाम देकर किसी पर्टिकुलर लूप का जब हमें इटरेशन को स्किप करना होता है वहाँ पर हम लूप को नाम दे देते हैं, लेवल नेम दे देते हैं और देन उसको स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेक के साथ इसका एग्जांपल अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, तो लेवल जैसा कि नाम है, मैंने बोला कि ब्रेक के साथ तो आप इसे नॉर्मली ब्लॉक ऑफ कोड भी बना सकते हैं। जैसे मैंने B1 नाम दिया है और कॉलन लगा दिया है और यहाँ से करली ब्रेसेस लगा दिया। इसका मतलब हो गया ये जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है ये अपना इसका जो नाम है वो B1 है। ये अपना लेवल एक तरह से दे दिया, लाइक कोड को एक तरह से नाम देना, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और लाइक अभी मैं लॉग कर रहा हूँ, लॉग मैंने लिख दिया आउटर, ठीक है। ये अपना आउटर ब्लॉक ऑफ कोड है। अब मैंने रन किया, अपना आउटपुट आ गया, राइट। अब इसके ऊपर मैं एक और लगाता हूँ B2। ये अपना इसके अंदर एक और ब्लॉक ऑफ कोड डाल दिया मैंने, जिसमें मैंने लिख दिया इनर, मतलब ये अपना इनर ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, ठीक है। वे नॉर्मल दोनों रन हो रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया कि इसका यूज़ जो है वो आप ब्रेक और कंटिन्यू के साथ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेक के साथ क्या करता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करता हूँ और B2 को लाइक ब्रेक करने का ट्राई करता हूँ। तो फ़िलहाल जैसा कि आपको पता है, जब हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा था तो ब्रेक बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, अगर लूप के अंदर हो रहा है तो करंट लूप होगा उसे ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड है तो हमें देखो, लूप के साथ आप अगर ये लेवल नेम नहीं भी दोगे ब्रेक या कंटिन्यू के साथ तो काम चलेगा। बट अगर आप लूप के साथ यूज़ नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ब्रेक के साथ किसी लेवल का नाम पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ एरर आ जाएगी। देखो, अगर मैं ये हटाता हूँ ना तो देखो BS कोड ने ही एरर दे दी है इस तरह से, अगर आप ध्यान दोगे ये देख रहे हो। अब ब्रेक स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज विद इन एन इनक्लोजिंग इटरेशन और स्विच स्टेटमेंट। या तो आप लूप के साथ यूज़ करो या स्विच के साथ, अगर आप लेवल नेम नहीं पास करना चाहते तो यहाँ पर आपको एक लेवल नेम देना होगा। मैंने इसे दे दिया B2, ठीक। तो अभी ये बाई डिफ़ॉल्ट जो ब्रेक करेगा वो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड को ब्रेक करेगा। तो मैं इस तरह से अगर दूँ तो अभी आप कहोगे इसमें तो दोनों आउटपुट आ रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ इसके बाद भी प्रिंट करा देता हूँ और इनर 2 कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे तो इनर और आउटर ही आ रहा है, ये वाला रन नहीं हो रहा है। तो इस बात से क्लियर होगी कि जो हम लेवल देंगे उस पर उससे ये डिसाइड होगा कि ब्रेक कहाँ से होगा। अब यहीं पर अगर मैं B1 पास कर दूँ B2 की जगह, तो अब ये लेवल हमने किसका दिया, ये वाला बाहर वाला दिया है, तो दोनों ही ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो एक बार ही लॉग हुआ है, ये दोनों ब्रेक हो गए हैं। तो नॉर्मल जो लेवल दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है। अब यहाँ पर आप चाहो तो देखो किसी फोर फोर लूप यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे मैंने कुछ इस तरह से दिया है, फोर लूप आप इस तरह से यूज़ कर लो। और यहाँ पर नॉर्मली मैं इंडेक्स की जगह सिंपल आई कर देता हूँ तो कोड छोटा रह जाएगा। 5 बार मैं रन कर रहा हूँ और इफ़ कंडीशन एक नॉर्मल सी इफ़ कंडीशन लगा दी मैंने कि आई की वैल्यू अगर 2 हो तो ब्रेक हो जाए। और अगेन देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेक का यूज़ जो है ना वो लूप में आप नॉर्मली कर दो चलेगा, लाइक बिकॉज करंट लूप ही ब्रेक होगा, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते, हालांकि हम लेवल पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं लेवल का बार बार आपको ध्यान दे रहा हूँ। तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप इस तरह से B1 भी पास कर सकते हैं, जो कि करंट लूप को, करंट लूप क्या, वो लेवल का नाम जो भी होगा आपका, चाहे वो करंट लूप के लिए हो, आउटर लूप के लिए हो या सुपर पेरेंट, जो लाइक अगर 2-3 लूप हैं तो लेवल नेम जो भी पास करोगे वो ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी भी देखो एग्जांपल जो रिज़ल्ट है एग्जांपल का वो हमारा सेम ही आ रहा है।
तो लेवल का यूज़ आप पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के अलावा इस तरह से फॉर लूप के नाम भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये चीज़ थी, देखो जावा स्क्रिप्ट में लेवल जो यूज़ है मैन वो ब्रेक और कंटिन्यू के साथ ही होता है, ठीक है। कंटिन्यू के साथ होता है करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए, ब्रेक का होता है पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड या लूप से बाहर निकलने के लिए। अब अगर आप सी या PHP पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लेवल स्टेटमेंट के साथ हमारे पास एक गो टू कीवर्ड भी होता है। वो क्या करता है, पोर्शन टू पोर्शन लाइक जंप करने के लिए होता है। इसी तरह से हम उसमें भी लेवल डिफाइन कर देते हैं, फिर गो टू कीवर्ड के थ्रू हम एक ब्लॉक ऑफ कोड से दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड पे जंप करते रहते हैं गो टू कीवर्ड के थ्रू। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है, मैंने जस्ट आपको याद दिलाया अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने फॉर लूप को इस तरह से नाम दिया है। अभी ये तो सिंगल रहा, अभी सपोज़ करो दो फॉर लूप हो गए, इसके अंदर मैं एक और ले लेता हूँ B2 करके, इसे ब्लॉक नाम दे दिया इस फॉर लूप के लिए, और यहाँ पर मैं फॉर लूप एक और ले ले रहा हूँ और आई की जगह मैं जे कर दे रहा हूँ। इसे मैं रन करता हूँ जे टाइम तक, सॉरी आई टाइम तक, जो भी आई की वैल्यू होगी, और बाहर वाले को 4 तक, ठीक है। लॉक को मैं ऊपर ले ले रहा हूँ, आई जो हमने प्रिंट कराया ये कंडीशन अंदर ले ली मैंने, और इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर लॉग अगेन प्रिंट करा देता हूँ जे को, और B1 को मैं अगेन ब्रेक करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ज़रूरी नहीं यहाँ पर जो लेवल है वो डिफ़ाइन होना चाहिए। अब वो कुछ भी लाइक ब्रेक लाइक फॉर लूप हो या कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड हो, जो भी हो वो ब्रेक हो जाएगा कुल मिला के ब्रेक के साथ। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ आउटर और इसे इनर, राइट। तो क्या है आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू। देखो आउटर 0 था तो पहली बार तो ये रन होगा नहीं, बिकॉज जिस लेस देन की कंडीशन लगी है इक्वल्स टू की होगी तो होती तो ये रन होता। तो इसीलिए आउटर के बाद दूसरा आउटर लाइक आई की वैल्यू जब 1 हुई तब इनर वाला एक बार रन हुआ है। एंड जब आउटर की वैल्यू 2 हुई तो हमने एक कंडीशन मार रखी है कि अगर आई की वैल्यू 2 होती है तो ब्रेक हो जाए, कौन सा, बाहर वाला। अब देखो बाहर वाला ब्रेक होने के लिए अंदर वाला ब्रेक होना चाहिए लूप, राइट। तो सबसे पहले ये ब्रेक हुआ, देन ऑटोमेटिकली ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो लेवल का यूज़ है वो बढ़ जाता है जब हमें कंटिन्यू लाइक ब्रेक करना होते हैं एक से ज़्यादा लूप। नॉर्मल लूप तो आप सिंगल लूप ब्रेक कर रहे हो तो लेवल नहीं भी दोगे चलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिखा दिया है। अब यहीं पर देख लेते हैं अच्छा उससे पहले मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी लाइक लेवलिंग कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं, ठीक है। अ, अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल जो कंटिन्यू के साथ कैसे काम करता है। तो देखो अभी मैंने जो यहाँ पर ब्रेक लिखा है वहीं पर अगर मैं कंटिन्यू लिख दूँ तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो सॉरी आउटपुट है उस पर ध्यान देना थोड़ा सा, वैसे तो बात करेंगे ही। अब देखो यहाँ पर जो कंटिन्यू है वो क्या कर रहा है, बाहर वाले जो लूप है ना उसको स्किप करने से पहले अंदर वाला भी स्किप उसे करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज इसके अंदर ये तो बाहर वाला होगा तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर आउटपुट से ब्रेकआउट करें इस कोड को तो देखो आप फर्स्ट कंडीशन तो ये चलेगा ही नहीं, बिकॉज लेस इक्वल्स टू का साइन नहीं है यहाँ पर, जे लेस देन है तो 0 से 0 छोटा है, ये कंडीशन गलत है। तो जब आई की वैल्यू 1 हुई तब हमारा जो इनर लूप है वो एक बार रन हुआ। अब आई की वैल्यू 2 होगी तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पर एक कंडीशन मार रखी है कि आई की वैल्यू 2 तो कंटिन्यू लाइक स्किप हो जाए इटरेशन, कौन सी, किस लूप के लिए, B1 के लिए। यानी कि आई की वैल्यू 2 थी वो स्किप हो गई। अब आउटर वाले लूप अगर स्किप होगा तो इनर वाला ओबियसली स्किप होगा, ठीक। तो यहीं पर क्या है, इससे आगे हम गए नहीं, हम डायरेक्ट एक तरह से स्किप कर गए ये वाला भी, ये वाला लूप भी और ये वाला लूप भी। फिर हम कहाँ गए, जब आई की वैल्यू 3 हो गई। अब आई की वैल्यू 3 हो गई तब जाके हमारा इनर लूप है वो 3 बार रन हुआ है, इनर 0, इनर 1 और इनर 2। तो कुछ इस तरह से लेवलिंग का यूज़ और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जब आप एक से ज़्यादा लूप को कंटिन्यू कर सकें या ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हालांकि ऐसी जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इनर लूप बहुत कम होता है, लाइक 2 से ज़्यादा कौन ही यूज़ करता है, बट कभी कभी हो जाता है और वहाँ पर हमें ब्रेक और कंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर लेवल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। लेवल के साथ ध्यान रखें, लेवल आप नॉर्मल कोड ब्लॉक ऑफ कोड के लिए ज़रूरत पड़ती नहीं है।
जैसा कि मैंने बताया, इसे कंटिन्यू या ब्रेक के साथ यूज़ किया जाता है। गो टू कीवर्ड होता नहीं है जावास्क्रिप्ट में, जिससे हम ब्लॉक ऑफ कोड को लाइक जंप कर सकें एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका यूज़, मेन यूज़ यही है, कंटिन्यू और ब्रेक के साथ यूज़ करना, ठीक है। जो ब्रेक है, ब्रेक को आप नॉर्मल ब्लॉक ऑफ कोड में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिखाया था, वहाँ पर लेवल का नाम देके ब्रेक करके ब्लॉक ऑफ कोड को। कंटिन्यू को आप सिर्फ इसमें किसी पर्टिकुलर लूप में यूज़ कर सकते हैं। लूप कई तरह के हैं, 4-5 मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, फॉर लूप, फॉर इन लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, और फॉर ऑफ लूप तो है ही। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी लेवल स्टेटमेंट कैसे काम करता है। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।